यार सर, यूसुफ सर का आवाज क्लियर जा रहा है आप लोगों को क्या? हाँ सर, ऋषभ सर का आवाज क्लियर है। नेट का इशू होगा तो क्लियर अलग नहीं बात है। आ रहा है। शायद नेट का इशू है, थोड़ा नहीं नहीं, एडजस्ट कर मेरा नेट लीजिए। का इशू नहीं है सर। सुनिए, ऋषभ सर का अगर आवाज क्लियर नहीं आता तो मुझे भी नहीं आता। नेट का इशू आप लोगों का होगा। रिकनेक्ट होइए। जल्दी हो जाइए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्लियर आवाज आ रही है सर, कंटिन्यू। आ रही है? जी सर। हाँ हाँ। और कैमरा को साइड में ले लेते हैं। काम नहीं कर रहा है। देखिए, जब हम आपका जब वीबेट का लाइन शॉर्टिंग होगा तो क्या होगा, आप मीटर में डायरेक्ट आपका बीप आएगा। जैसे कि जब जैसे फुल शॉर्टिंग होता है तब आपका मीटर में डायरेक्ट बीप आएगा। तो आप समझ लीजिए हमारा वीबेट का लाइन शॉर्टिंग है, यानी कि डीसी टू डीसी ऐसे होता है। उसके यहाँ जो इसके आउटपुट में शॉर्टिंग है, इनपुट में नहीं। तो पहले क्या उसमें कोई भी कैपेसिटर डायोड शॉर्टिंग होता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका वीपीएस लाइन शॉर्टिंग है, तब क्या होगा, आप दोनों साइड में आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। जब आपका डीसी पावर सप्लाई में ऑटो एम्पियर कंज्यूम करता है आपका 100 से लेके आपका 200, ठीक है, विदाउट पावर की प्रेस आप डीसी पावर सप्लाई में कनेक्ट किया तो डायरेक्ट ऑटो एम्पियर कनेक्ट जब होता है तब आपका वीबेट और वीपीएस लाइन का संकेत देता है, यानी शॉर्टिंग है। तो दोनों में से आप हमको कैसा पता चलेगा जो हमारा वीबेट लाइन शॉर्टिंग है या वीपीएस लाइन शॉर्टिंग है? तो उसको फाइंड करने के लिए आपका मल्टीमीटर लेंगे। मल्टीमीटर जब दोनों साइड आपका बीप आएगा तो पता चलेगा हमारा वीबेट लाइन शॉर्टिंग है, ठीक है। जब हमारा बीप नहीं आएगा, वैल्यू आएगा, तब क्या होगा, वीपीएस लाइन शॉर्टिंग होता है, ठीक है। डीसी टू डीसी ऐसी जो आउटपुट का सॉरी जो डीसी टू डीसी ऐसे जो वीपीएस लाइन बनाता है उसका लाइन शॉर्टिंग होता है। मान लीजिए अभी फॉर एग्जांपल ये रहा एमटी के जो ये डीसी टू डीसी ऐसी है, ठीक है। ये जो कॉइल है आपका, ये आपका इनपुट का कॉइल है, ठीक है। जो आउटपुट का लाइन होगा वो हमारा वीपीएस लाइन होगा, जो इनपुट होगा वो हमारा वीबेट का लाइन होगा। यहाँ से सभी से क्लियर? सर फिर से रिपीट करो तो। वन ऑटो एम्पियर जब कंज्यूम करता है 100 से लेकर 200 विदाउट पावर की प्रेस, ऑटो एम्पियर जब डीसी पावर सप्लाई में लगाएंगे तब ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा 100 से लेकर 200, 150, 120, 130, 180 और 200 जब ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा तो आपका वीपीएस और वीबेट लाइन शॉर्टिंग होता है। तब उसको हम फाइंड कैसे करेंगे, वीपीएस लाइन शॉर्टिंग है या वीबेट लाइन शॉर्टिंग है, ठीक है। उसको फाइंड करने के लिए जब वीबेट का लाइन शॉर्टिंग होगा, मल्टीमीटर प्रोब से दोनों साइड आपका बीप आएगा। रियल केस में देखा एनीवन? पांडु जी, रामकिशन जी, यस सर। देखा दोनों साइड से बीप आता है। सर वो फुल शॉर्टिंग में आता है ना? कनेक्टर के पास दोनों साइड बीप हाँ, वो आएगा तो आपका बीपीएस लाइन शॉर्ट है। हाँ, वो आपका वीबेट का लाइन शॉर्टिंग होता है, ठीक है। और जब बीपीएस लाइन शॉर्टिंग होता है ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा, लेकिन आपका बीप नहीं आएगा, ठीक है। ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा। और ये ध्यान में रखिए, बैटरी आपका कनेक्टर सेट पे नहीं ऑटो दिखाएगा ना एम्पियर, सर? हाँ बैटरी कनेक्टर में नहीं दिखाएगा, दोनों साइड आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। जो आपका
जो आपका ऑन जो आपका ओके सेट में आपका जो वैल्यू आता है 450 से लेके 600 एक साइड, और एक साइड 0। ठीक है, मान लीजिए हम दिखा रहे हैं, ये जो हमारा ओके सेट है, एक ओके सेट ले लेते हैं, इसमें कोई समस्या ना हो। ये ठीक है, ये हमारा एक ऑन बोर्ड है जिसमें आपका पीएम खुला हुआ है, उसका रीडिंग सही ही आएगा। देखिए, वन मिनट, हम अपना कैमरा चालू कर लेते हैं। देखिए, दोनों साइड से आपका, देखिए अभी हम कुल टेस्टिंग करने के लिए रेड प्रोब को ग्राउंड करना चाहिए हमेशा। ठीक है, ये मैंने ग्राउंड किया, और में आपका जो वीवेट का लाइन है उसमें आप चेक करेंगे। देखिए, हमारा ये वीवेट का लाइन नहीं है, यानी कि हमारा ग्राउंड है, यानी कि GND इस तरफ हमारा वीवेट का होगा। या हमारा यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है 389, यानी कि हमारा यह सही लाइन है। तो जो बीच का जो है 2 है, ये आईडीआर थर्मल है। ठीक है, आईडीआर थर्मल पे कितना आता है 441, इधर में 426, यानी कि आईडीआर थर्मल में आपका सेम वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, और इसमें बीप आप जब बीवेट में लगाएंगे, जब यहाँ पे बीप आएगा तब आपका फुल सेटिंग शॉर्ट होगा सेट। ठीक है, जब आपका मान लीजिए यहाँ पे भी आपका, अभी शॉर्ट को उल्टा कर लेते हैं। ठीक है, अब जो ब्लैक है उसको हम कर देगा ग्राउंड, और रेड को रखेंगे बीवेट में। इधर में देखिए 600 प्लस आना चाहिए, इधर अब 600 प्लस आ रहा है। अब दूसरे सेट में देखेंगे, देखिए 600 प्लस, या 600 प्लस यानी या 0। ठीक है, ठीक है, और एक सेट ले लेते हैं, इसमें काम किया हुआ है इसमें। अभी एक सैमसंग का सेट ले लेते हैं जो J2 हुआ, इसमें देखते हैं आपका वैल्यू कितना आता है। देखिए, आया और 0, यानी कि हमारा सॉर्टिंग नहीं है। यहाँ पे जब हाफ सॉर्टिंग होगा या VPS लाइन सॉर्टिंग होगा, इसमें आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, 250 से ऊपर आना चाहिए वैल्यू, 250 से ऊपर वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इधर ये तो जब का GND का लाइन हुआ। ठीक है, ये हमारा बैटरी आइडेंटिटी का लाइन है, जो ID लाइन है। ठीक है, इसमें कोई सवाल जो आपका वीवेट और VPS लाइन का किसी को नहीं पता है, जो सॉर्टिंग कैसे रिमूव करना चाहिए? सर ये विवेक बीपीएस का लाइन जो आप क्लिक किए हैं, हाँ, मल्टीमीटर मतलब जो है मैंने उल्टा चेक किया ना, बीपीएस लाइन जो चेक करना है। नहीं 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 नहीं,
देखिए, जब हम एक सेट को चेक करेंगे उसमें क्या है 250 से लेकर आपका 600 तक आपका ओके रीडिंग माना जाता है। 250 ज्यादा सेट सेट में आपका 450 350 ऐसा रीडिंग आ जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारा सेट में आपका 700 800 ऐसा आ गया, आपका 900 आ गया। हाँ, दोनों तरफ से रीडिंग आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ से डीसी 700 450 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तब आपका बीपीएस लाइन शॉर्टिंग होता है। उस सेट में आपका बीप नहीं आएगा, ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा, लेकिन आपका बीपीएस लाइन शॉर्टिंग होता है उस लाइन में, सेट में। ठीक है, मतलब रीडिंग सर ये डीसी दोनों मतलब मल्टीमीटर में कि नहीं डीसी पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं? मल्टीमीटर की भी बात कर रहे हैं और डीसी पावर सप्लाई की भी बात कर रहे हैं। डीसी पावर सप्लाई में ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा 100 से लेके 200 ऑटो एम्पियर डायरेक्ट हाँ कंज्यूम करेगा। ठीक है, जब आपका हाँ सेट वाटर डैमेज होगा तब आपका 15 20 30 ऐसा एम्पियर कंज्यूम करता है। ठीक है, जब आपका सेट में थोड़ा मोड़ा लीकेज होता है बीबीटी और बीपीएस लाइन में वाटर डैमेज के इशू में, ऐसा 15 20 21 ऐसा थोड़ा मोड़ा एम्पियर कंज्यूम करता है। किसी किसी सेट में ऐसा 15 20 में आपका सेट ऑन भी हो जाता है, लेकिन आपका बैटरी ज्यादा ड्रेन हो जाता जाता है। किसी जी सेट में सर। देखा आपका, हाँ 30 ले रहा है, 25 ले रहा है, 10 ले रहा है, उस सेट ऑन है लेकिन उसका बैटरी इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं करेगा। ये जो कौन जैसे ट्रिक है सर? आपको सर हाफ शॉर्टिंग के बारे में बताइए सर। हाँ जी जी सर, हाफ शॉर्टिंग के बारे में ना। जी सर। हाँ हाँ, जो हाफ शॉर्टिंग होता है आपका हाफ शॉर्टिंग आपका वीआरजी लाइन भी होता है और आपका वीपीएस लाइन में भी होता है। आपका वीपीएस लाइन में क्या होता है, आपका 3.7 तो वीबेट और वीपीएस लाइन में आपका जो शॉर्टिंग होता है वो आसानी से निकल जाता है। कैसे निकलता है, जब हम एम्पियर थोड़ा तगड़ा रखेंगे 5 एम्पियर और आपका वोल्टेज आपका 4, ठीक है, तब आपका इनपुट करेंगे तो ओरिजिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका वीबेट और वीपीएस लाइन का शॉर्टिंग निकल जाता है 3.7। उसमें आपका जो हमारा वोल्टेज ध्यान देने के बारी होता है वो आपका वीआरजी लाइन के ऊपर होता है। जो हमारा छोटा छोटा वोल्टेज होता है उसमें एम्पियर थोड़ा तगड़ा होता है। वो जब स्मेटिक का क्लास होगा तो स्मेटिक में आपका दिखाया जाएगा। सर जैसे ऑटो एम्पियर जैसे ले रहे हैं बोल रहे तो उसमें कौन सा लाइन शॉर्ट होता है सर? वीपीएच और वीबेट, उसको फाइंड कैसे करेंगे हम अपने दिखाया अभी। अब फाइंड करने के लिए देखिए वीबेट लाइन शॉर्टिंग होगा तो आपका मल्टीमीटर दोनों साइड से बीप आएगा। दोनों साइड जी आप फ्रॉड को ग्राउंड करेंगे और वीपेट में रखेंगे तो बीप आएगा। फ्रॉड को उल्टा करने से जैसे ही भी रखेगा आपका बीप आएगा मल्टीमीटर। यानी कि वीपेट लाइन में बीप और वीपीएस लाइन में बीप नहीं आएगा, ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा और रीडिंग आपका दोनों तरफ से रीडिंग आएगा। ऑटो एम्पियर कंज्यूम जब करता है पावर की प्रेस विदाउट पावर की प्रेस। सर कंपोनेंट बोलिए। चेक कैसे मतलब ये इसमें देखिए आपका कंपोनेंट, ठीक है, आप किसी भी कंपोनेंट डायोड लगा हुआ आता है, जीना डायोड लगा हुआ आता है, ठीक है, टीवीएस जीना डायोड लगा हुआ आता है, डायोड और कैपेसिटर लगा हुआ आता है, ठीक है, और आपका डीसी टू डीसी आईसी वो भी किसी किसी टाइम शॉर्टिंग हो जाता है। उसमें आपका ऑटो एम्पियर कंज्यूम करेगा और आपका आईसी हीट होगा। और आपका जितने तक बारी है पीएम लाइन, इसको हम देखिए इसका माइक देखिए
PM टू CPU लाइन, यानी कि हमारा जो होता है VREG-L लाइन, इसमें क्या होता है, हम पावर की प्रेस करने से 200 से लेके आपका 350 लाइन, जब पावर की प्रेस करते हैं 200 से लेकर 350 तक जाता है और रीडिंग स्टॉप हो जाता है, ठीक है। तब क्या होता है, हमारा PM से लेके आपका CPU तक जितने भी लाइन है वो आपका शॉर्टिंग माना जाता है, ठीक है। जो VREG-L लाइन होता है वो शॉर्टिंग माना जाता है। 200 से लेके 350 पावर की प्रेस 200 से लेकर 350 तक जाता है, रीडिंग स्टॉप हो जाता है, तब आपका VREG-L लाइन शॉर्टिंग होता है PM टू CPU, ठीक है। जितने भी आपका CPU के लाइन होता है बॉक कल से जाता है तो आपका उस लाइन में शॉर्टिंग होता है। जैसे कि देखिए अभी एक सेट है आपका Redmi Note 4 का, देखिए ये आपका बॉक कॉइल है, ठीक है। ये जितने भी है आपका बॉक कॉइल है, इसमें आपका इधर से आपका CPU का लाइन छोटा छोटा वोल्टेज आपका PM आपका प्रोवाइड करता है, इसमें आपका VREG-L लाइन बोला जाता है। इसको चेक कैसे करेंगे, हम आपको दिखा रहे हैं अभी एक ऑन बोर्ड लेके। आपका VREG-L लाइन विदाउट स्कीमेटिक सही है या गलत है कैसे चेक करेंगे, बाद में आपका वोल्ट शॉर्टिंग निकालने के लिए आपका स्कीमेटिक जरूरी होता है, ठीक है। अभी इसमें देखिए बॉकल कितना लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर में 6 बॉकल लगा हुआ है, यानी कि और भी ये 6 आउटपुट नहीं, और भी आउटपुट हो रहा है, इधर कैपेसिटर से हो रहा है, ठीक है। और इधर से वो इधर से कॉइल लगा हुआ है, इधर से हो रहा है, ठीक है, कैपेसिटर से कॉइल से। इधर में आपका फुल टेस्टिंग माना जाएगा। फुल टेस्टिंग के लिए रेड प्रो को हमेशा ग्राउंड करते हैं, ठीक है। तो हम पहले जितने भी छोटा छोटा वोल्टेज को चेक करेंगे, यानी कि GR वैल्यू लेंगे। पहले तो आपका अभी GR वैल्यू से GR वैल्यू ले लेंगे, बाद में आपका वोल्टेज हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग, यहाँ में दोनों ही जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, लाइन ठीक होता है, आपका बॉक कॉइल कितना क्या करता है, आउटपुट जो वोल्टेज करता है ना वो ड्रॉप कर देता है, वो कॉइल खराब हो जाता है। कभी कभी आपने देखा एक कॉइल चेंज कर दिया, सेट ऑन हो गया, किसी ने, एनीवन? जी किसी सर, ने ऐसा मेरा एक सेट था, मैं ले गया था मतलब किसी दुकानदार के पास जो काम करवाते हैं, तो हाँ यही मतलब पहले एगो चेंज किया, सेट ऑन हो गया। हाँ वही उसको नॉलेज था, ठीक है। वो आपका हॉट टेस्टिंग और कूल टेस्टिंग दोनों ही किया, करके देखा, और उस कॉल को शायद वोल्टेज ड्रॉप डाउन हो रहा था या कॉल लीकेज था। कॉइल आपका देखिए लीकेज भी हो सकता है, एक तरफ आपका बीप आएगा और आपका वैल्यू आएगा, और एक तरफ वैल्यू नहीं आएगा। इधर में देखिए तो ये देखिए इधर में आपका 370, हाँ 370 अराउंड, इधर इधर में भी वैल्यू आएगा, सेम वैल्यू आना चाहिए। मान लीजिए इधर में वैल्यू आ रहा है या PM आउटपुट कर रहा है, आउटपुट का इधर से आपका वैल्यू नहीं आ रहा है, यानी कि हमारा ये कॉइल फॉल्टी है। इस कॉइल को चेंज कीजिए तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा, ठीक है। इधर में भी आपका ये हमारा कूल टेस्टिंग है, याद रखिए कूल टेस्टिंग कैसे किया जाता है। कल कल ये तो VRG लाइन हो गया ना सर, हाँ हाँ ये VRG लाइन हो गया ना। हाँ, ये VREG-L लाइन है। अब कल कोई पूछा था PM को चेक कैसे करते हैं, PM फॉल्टी है या अच्छा है, ठीक है। यस सर। हाँ जी सर, PM मैंने पूछा फॉल्टी था। है या, हाँ हाँ सर, जी मैंने पूछा था सर, रामकिशन बोल रहा राम किशन जी बोल रहे हैं सर, उन्होंने पूछा था आपसे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो देखिए PM को चेक करने के लिए दो चीज करना पड़ेगा, कूल टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग। ये जो हम कर रहे हैं अभी कूल टेस्टिंग करेंगे,
एक दिन आपका ऑन बोर्ड लेके हम हॉट टेस्टिंग भी करके दिखाएंगे, ठीक है। हॉट टेस्टिंग किससे कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी देखिए कूल टेस्टिंग करेंगे, ये रहा, सभी वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू ड्रॉप होना नहीं चाहिए और बीप तो आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। वैल्यू आ रहा है, एक एक लाइन पीएम का आउटपुट, एक एक लाइन। सर ये बक कॉइल है ना सर, हाँ बक इधर कॉइल में देखिए, चेक कर राम किशन जी बकवेल। हाँ बक कॉइल है, जो आपका छोटा छोटा वोल्टेज प्रोवाइड करता है। देखिए इधर में आपका जीआर नहीं है, ठीक है। बक कॉइल इधर में के जीआर श्री है, राम जी, राम किशन जी, देखिए बक कॉइल में लेफ्ट और राइट दोनों साइड में कैपेसिटर लगा हुआ होता है। इधर गौर कीजिए, इधर में देखिए आपका वैल्यू नहीं आ रहा है। रुकिए रुकिए रुकिए, आने में प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ ठीक है, ये लाइन ठीक है, ठीक है। वैल्यू आना चाहिए सर दोनों साइड। लाइन सेम वैल्यू। हाँ सेम वैल्यू आना चाहिए दोनों तरफ से। देखिए ये हमारा कैपेसिटर हुआ, ये कैपेसिटर हुआ, सभी लाइन सभी को चेक कीजिए, कोई भी छोटा मोटा सर गैप भी बक कॉइल के लीकेज हो ऊपर सकता है। दोनों साइड में सेम वैल्यू आना है क्या? हाँ सर, देखिए जो कैपेसिटर होगा एक तरफ आपका बीप आएगा, वो एक तरफ वैल्यू आएगा। देखिए सभी को वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये शायद ऑन सेट है। सर ये पावर आईसी के जस्ट लेफ्ट साइड में जो क्रिस्टल लगा हुआ है, इसका वर्क क्या होता है? इसका और क्लॉक सिग्नल का लिए होता है, ठीक है। जो हमारा पीएम के लिए क्लॉक सिग्नल और पीएम सीपीयू के लिए क्लॉक सिग्नल जनरेट करता है। यहाँ भी कुछ कभी वोल्टेज कभी बनता है सर? हाँ हाँ वोल्टेज यहाँ भी बनेगा? हाँ बनता है कितना? वोल्टेज। देखिए अभी इसमें ठीक से देखना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी लाइन होता है, जितने भी मोबाइल सेक्शन में जितने भी होता है, उसके जीआर जीआर तो होता ही होता है, उसका वोल्टेज कुछ ना कुछ वोल्टेज बनता ही बनता है, ठीक है। जब तक उस लाइन में वोल्टेज नहीं पहुंचेगा उस लाइन ऑन नहीं होगा। मान लीजिए हमारा एक लाइट जलाने के लिए, एलसीडी लाइट जलाने के लिए एक अनेबल सिग्नल होता है, ठीक है। वो अनेबल सिग्नल में भी वोल्टेज होता है, और जब तक वो अनेबल सिग्नल को वोल्टेज जो उसमें 1.2 से समथिंग ऐसा होता है, 1.2 वोल्ट जो अनेबल सिग्नल होता है, वो जब तक नहीं आएगा वो हमारा लाइट एलईडी लाइट नहीं जलेगा। वो जब ऐसे भी हो सकता है हम डीसी पावर सप्लाई से जब तक आईसी में 1.2 वोल्टेज ड्रॉप करेंगे तो हमारा लाइट जल जाएगा, ठीक है। जितना भी खेल होता है वोल्टेज का खेल होता है। मोबाइल में जितने भी सर्किट चलता है ना, सब वोल्टेज में चलता है, जीआर में पे चलता है। ये आपका एक साइड बी पाएगा और तीनों साइड आपका वैल्यू आएगा, यानी कि ओके माना जाएगा इसमें। सर अगर कैपेसिटर के ऊपर है दोनों साइड बी पाएगा तो आईसी खराब है। क्या क्या क्या? आप जो कैपेसिटर पूरा चेक कर रहे हैं ना, तो हाँ, उसमें पांडु से जी। कैपेसिटर में दोनों साइड कंटिन्यूटी बी पाएगा तो आईसी खराब है। पांडु जी, हाँ सर। ये जरूरी नहीं है कि कैपेसिटर में वी टाइप मतलब जो बी पाए तो आईसी खराब है। उस कैपेसिटर के सेक्शन में हो सकता है कि कोई और कैपेसिटर जो है वो आपका शॉर्ट हो, जिसके कारण वो बी पा रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे स्कीमेटिक में अगर रीड कर सकते हो तो देख लीजिए कि वहां कितना वोल्टेज बन रहा है, तो वहां सप्लाई देकर देख लीजिए और रोजिन अप्लाई करके देख लीजिए। अगर आईसी मेल्ट हो रहा है तो फिर आईसी शॉर्ट है, अगर कोई कैपेसिटर मेल्ट हो रहा है तो कैपेसिटर शॉर्ट है, डायरेक्ट आईसी पे नहीं पहुंचते। कंटिन्यू कीजिए सर। सर जैसे कोई बग कॉइल खराब है सर, तो उसकी जगह में कोई सा भी कॉइल उसमें डाल सकते हैं कि उसका भी एक मतलब नहीं रीडिंग होता है पावर सर? सप्लाई से, पावर सप्लाई कोई भी फोन का हो, पावर सप्लाई से पावर सप्लाई को रिप्लेस कर सकते हैं। ये नहीं कि आप मतलब लाइट कॉइल को उठा के वहां पे लगा, तो ऐसा नहीं।
अगर पावर आईसी का है, मतलब पावर आईसी के आसपास का बक कॉइल है, तो निकाल कर आप लगा सकते हैं। जी। सर इसमें उल्टा नहीं होता, उल्टा उल्टा? नहीं, कॉइल कैपेसिटर उल्टा नहीं होता। ओके सर। बाकी यूसुफ सर जो मैंने बताया सही है गलत है, बताइए थोड़ा। यूसुफ सर मेरी आवाज सुन रहे हैं? एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए, 2 कस्टमर आके मुझे थोड़ा डिस्टर्ब करे, थोड़ा बातचीत कीजिए तो। कर रहा हूँ। बाकी और किन्हीं का क्या क्वेश्चन है? सर जैसे बक कॉइल के जैसे बगल बगल में कैपेसिटर है सर, अगर उसमें वैल्यू नहीं आया तो फिर? वैल्यू नहीं आएगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या तो बीप आएगा तो वैल्यू आएगा, विदाउट वैल्यू कैसे होगा? या तो ट्रैक मिसिंग होगा तो फिर वैल्यू नहीं आएगा। अच्छा। ट्रैक नहीं मिसिंग सर, होगा तो वैल्यू नहीं आएगा, ट्रैक है तो फिर वैल्यू आएगा ही आएगा। अच्छा। एनसी देखिए, अगर एनसी है तो भी हो सकता है कि वैल्यू ना आए। हाँ जी सर। मैंने जो भी बोला वो सही बोला या नहीं बोला, मैंने पूछ रहा था यूसुफ से। मैंने नहीं सुना, कस्टमर जैसे 2 कस्टमर आ गया। कुलदीप जी ने पूछा कि बक कॉइल मान लीजिए खराब हो गया तो हम क्या बोर्ड से कॉइल निकाल के लगा देंगे तो काम हो जाएगा क्या? तो मैंने बोला कि पावर सेक्शन का ही अगर आप कॉइल लगाएंगे तो काम होगा, वरना अदर सेक्शन का जैसे लाइट सेक्शन का उठा के कॉइल लगाएंगे थोड़ी ना काम होगा सर। नहीं, लाइट सेक्शन का आपका कॉलेज जो होता है बूस्ट कॉइल होता है मतलब वो। अगर पावर सेक्शन का कॉइल डिस्टर्ब है सर, तो किसी भी स्मार्टफोन के पावर सेक्शन का कॉइल आप यूज कर सकते हैं, ये मैंने बोला। सही है हाँ गलत है? हाँ, सेम साइज का लगाइए, सेम साइज। यदि आपका स्मेटिक आता है तो स्मेटिक में देखिए उसका साइज कितना है, वो सेम वैल्यू कितना है होता है। सभी वो तो का आपका। लगभग में सर एंड्रॉइड का जितना स्मार्ट का फोन है तो लगभग में तो सेम ही होता है ना सर। हाँ, लेकिन आपका साइज ही देख लीजिए, उसका सेम साइज का लगाइए, ठीक ठीक है। है कुलदीप जी। जी सर। नहीं तो आपका पांडव स्मेटिक जी में आपने क्या देखिए। पूछा था? यस सर। आपने क्या पूछा था? मैंने पूछा था अभी 2-3 कैपेसिटर, नहीं तो एक दो, एक नहीं तो दो हाँ मैं याद आ गया, याद आ गया। मैं कंटिन्यू यूसुफ से बीता बोलता है हूँ। तो यूसुफ ऐसी सर, खराब है क्या? यूसुफ हाँ सर हाँ देखिए, मैंने पांडु जी को ये बताया था कि कैपेसिटर के सेक्शन में जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं सबको चेक करेंगे और वहां पे रोजिन अप्लाई करके पता करेंगे कि उस कैपेसिटर पे कितना वोल्ट बनता है और वहां पे उतना वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर हमारा हाँ आईसी मेल्ट होता है तो आईसी शॉर्ट है, अगर हमारा कोई कैपेसिटर मेल्ट होता है तो कैपेसिटर डायरेक्टली आईसी पे नहीं पहुंचते। सही है गलत है? हाँ, सही है। देख लीजिए अभी हम इसमें थोड़ा दिखा देते हैं बोर्ड में थोड़ा, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये कैपेसिटर शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। यह हमारा इनपुट कर रहा है आईसी, ठीक है। अभी इस लाइन में आपका जितने भी लाइन में आपका इस लाइन में जितने भी कैपेसिटर डायोड लगा हुआ है, या जितने भी एलडीओ लगा हुआ है, जितने भी सेक्शन में लगाया जाएगा वो आपका शॉर्टिंग दिखाएगा, ठीक है। एक कैपेसिटर की वजह से मान लीजिए हमारा इस लाइन में छोटा सा एक कैपेसिटर शॉर्ट है, वो आईसी भी हीट होगा इस कैपेसिटर की वजह से, ठीक है। आप चेक कीजिए पहले तो जीआर चेक कीजिए, जीआर चेक के आपका जिस कैपेसिटर में आपका फुल शॉर्टिंग होता है उसका जीआर बीप तो आएगा, उसका जीआर देखिए, जीआर थोड़ा कम आएगा बीप के साथ, जीआर कम आता है बीप के साथ, आपका सर ये 7 कैसे 8 पता 10 लगे? ऐसा आता है ना। हाँ हाँ सर, ये कैसे पता लगेगा? यहाँ से इनपुट वोल्टेज यहाँ से आ रही है, फिर आगे इस पे बककोल से आउटपुट हो रहा है, ये कैसे कंफर्म होएगा स्मेटिक से, सर? ठीक है। अब देखिए हमारा मान लीजिए ये हमारा कैपेसिटर शॉर्टिंग है, ठीक है। हमको अभी नहीं पता ये कैपेसिटर शॉर्टिंग है। इस लाइन में जितने भी लाइन में कैपेसिटर जितने भी है सेक्शन में जितने भी कंपोनेंट लगा हुआ है सब शॉर्टिंग दिखाएगा। फाइंडिंग कैसे करेंगे? अभी स्मेटिंग में देखेंगे हम, स्मेटिंग में देखेंगे आप इस लाइन का वोल्टेज कितना है, ठीक है। मान लीजिए 1.8 का वोल्टेज है इसमें, बीआरईजी लाइन है, यूसुफ ये सर आपका शॉर्टिंग। हाँ स्केमेटिक को छोड़िए, विदाउट स्केमेटिक का उनको कुछ सजेशन दे दीजिए, क्योंकि स्केमेटिक मान लीजिए सबके पास तो होता नहीं है। देखिए बीआरईजी एल लाइन जब शॉर्टिंग निकालेंगे ना विदाउट स्मेटिक नहीं होगा आपका, आइडिया से लगाएंगे तो आपका सीपीयू उड़ जाएगा, एमएमसी उड़ जाएगा। तो कैसे लगाएंगे? मान लीजिए आपका 0.8 का लाइन हुआ,
या बीसीसी लाइन का 1.8 और आपका 2.8 लाइन का हुआ, उस लाइन में शॉर्टिंग है, तो अब कैसे पता चलेगा? आप दे देंगे 3 वोल्ट, काम नहीं तो बनेगा, सर उड़ जाएगा। सर अब मान लीजिए 1.8 का लाइन मान लीजिए सेकेंडरी लाइन में शॉर्टिंग है तो सप्लाई अपन देकर, और अगर हीट हो रहा है आईसी कैपेसिटर कोई भी वहां पे हीट हो देख के तो अप्लाई करके देख सकना। आईसी कैपेसिटर होता है तो उसने पैर को रिमूव कर, सर आवाज अगर नहीं आ रहा है सर अच्छे से, हीट हो रहा है इसी को ओपन करना पड़ेगा। देखिए देखिए आवाज देखिए नहीं आ रहा सर अच्छे से। आपका थोड़ा आवाज कट रहा है सर। ओके सर, कंटिन्यू कीजिए। मैं सेकेंडरी सेक्शन में राय नहीं दूंगा जब तक आपका कॉन्फिडेंट नहीं हो जाता कि सब सेट में आपका, देखिए लाइन सब सेट में आपका अलग अलग होता है, सेक्शन अलग अलग बना के रखता है, आईसी अलग अलग होता है, सब कंपोनेंट अलग अलग होता है। आपको पता है, आपने स्कीमेटिक रीड किया, पता है हाँ इस सेक्शन का एक कॉइल इस लाइन के लिए बना हुआ है, इसमें इतना वोल्ट आता है, आपको पता है, ठीक है। तभी आपका उस लाइन पे, मान लीजिए आपका उस लाइन 1.8 का लाइन है, तब उसमें आप क्या करेंगे, 1.5 वोल्ट देंगे, और आपका एम्पियर 3 4 5, 3 से काम नहीं बना 4 देंगे, 4 से काम नहीं बना 5 देंगे, ठीक है। अब देखिए वोल्टेज 1.8 का है, लेकिन आपका वोल्टेज थोड़ा कमाना पड़ेगा, उससे 1.9 देंगे और एम्पियर देंगे, तो उस लाइन का जितने भी आईसी है जो मान लीजिए सीपीयू में गया, सीपीयू आपका खराब हो जाएगा, जल जाएगा, उस सेक्शन ही जल जाएगा, ठीक है। और जो होगा वो स्कीमेटिक से होगा, जो VRG एल लाइन हॉट टेस्टिंग और आपका जो सॉर्टिंग रिमूविंग, जो आपका स्कीमेटिक से ही होगा। और सर जो कोई आपका नहीं, क्लास VPS एंड कीजिए सर। और 2 मिनट, VPS और जो आपका VBET का लाइन होता है ना, वो आपका 3.75 वोल्ट दीजिए और रोजिन इस्तेमाल कीजिए, एक ही बार में आपका सॉर्टिंग निकल के सामने आ जाएगा। सर टाइम हो रहा है, घर जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे जाएंगे, क्लास क्लास की सर लेट के फोटो भेजा, वो लिंक बराबर है क्या? फ्लैश फाइल, फ्लैश फाइल। पांडु जी क्या? अभी जस्ट एक लिंक फोटो भेजा है, वो रेडमी नोट 5 प्रो फ्लैश फाइल, वो बराबर है क्या? देखिए देखिए, मैंने राज सर, आपने नहीं सीखा है क्या रेडमी फ्लैश फाइल कैसे डाउनलोड किया जाता है? देखिए रेडमी नोट 5 टाइप कीजिए और फ्लैश फाइल टाइप कीजिए, रेडमी नोट 5 फ्लैश फाइल, ठीक है। बाद में देखिए आपका बहुत सारा वेबसाइट निकल के आ जाएगा, मिला उसमें मिला, आपका उसमें रिक्वायरमेंट से वही मोबाइल। है क्या? बराबर है क्या? हाँ हाँ, ग्रुप फोटो में भेजा भेजा। आपने? हाँ दूसरा हाँ, ग्रुप सर, में, हाँ ग्रुप में है सर। एक बार स्क्रीन ग्रुप में। शेयर करके उनको बता दीजिए। हाँ। देखिए ये रेडमी नोट 5 का फ्लैश फाइल हुआ, ठीक है, सर सामने नजर रेडमी आ रहा है? नोट 5 प्रो प्रो प्रो